हेलो और वेलकम एवरीवन। तो आज हम जावा के दो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं, अरेज और स्ट्रिंग्स। सच कहूं तो इनको मास्टर करना हर जावा प्रोग्रामर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा शुरू करते हैं। ये रहा आज का अपना रोड मैप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई एरेज की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर 1D और 2D एरेज को समझेंगे, उसके बाद जावा स्ट्रिंग्स की बात करेंगे और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फटाफट रिवाइज कर लेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, अरेज चाहिए ही क्यों। सोचो, अभी तक जो हमने वेरिएबल्स देखे हैं जैसे int a = 10, इनको कहते हैं स्केलर वेरिएबल्स। इसका सीधा सा मतलब है एक वेरिएबल बेचारा एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। थोड़े बहुत डेटा के लिए तो ठीक है, लेकिन सोचो जब डेटा बहुत सारा हो तब तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। छोटा काम है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तब क्या हम हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग वेरिएबल बनाएंगे? सीरियसली? अगर हमने वैसा करने की सोची भी तो कोड कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और ये चलता जाएगा मार्क्स 500 तक। जस्ट इमेजिन कोड कितना लंबा और गंदा हो जाएगा। इसको मैनेज करना तो एक सपने में भी डरा देगा। क्लियरली दिस इज नॉट द वे। हमें इससे कुछ बेटर चाहिए। और यहां पे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है एरे। एरे एक सुपर वेरिएबल है जो एक ही बार में एक जैसे टाइप की ढेर सारी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। अब यहां दो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है होमोजीनियस। इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होगा। अगर इंटीजर है तो सब इंटीजर, कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर। और दूसरा वर्ड है कॉन्टिग्यूअस। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज मेमोरी में एक के बाद एक बिल्कुल लाइन से स्टोर होती हैं। सोचो जैसे मूवी थिएटर में सीट्स लगी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो अब जब हमें पता है कि एरे क्या है, तो चलिए सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं, द वन डायमेंशनल, या जिसे हम 1D एरे कहते हैं। बस इसको एक सिंपल लिस्ट की तरह सोचो या डेटा की एक सीधी लाइन। तो जावा में 1D एरे बनाना, वेल इट्स अ सिंपल 2-स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, हे एक एरे आने वाला है। स्टेप 2, हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसे क्रिएट करते हैं। इससे उस एरे के लिए मेमोरी में जगह बन जाती है। अब ये काम करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे अलग अलग स्टेप्स में करो, जैसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। पहले int marks लिखकर डिक्लेयर किया, फिर marks equals to new int 5 लिखकर क्रिएट किया। या आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो और दोनों स्टेप्स को एक ही लाइन में कंबाइन कर सकते हो, जैसे राइट साइड में है। आप int marks लिखो या int array marks, दोनों का मतलब एक ही है। रिजल्ट marks नाम का एक एरे रेडी है जो 5 इंटीजर स्टोर कर सकता है। और सुनो, एक और भी कूल तरीका है। अगर आपको पहले से ही पता है कि एरे में फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।